नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सवाल मध्य प्रदेश का। बैंकों में कामकाज के दिनों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बैंककर्मी चाहते हैं कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम हो, जबकि इस मांग पर फैसला पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से सरकारी मंजूरी के इंतजार में है। सवाल यह है कि जब बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो मार्च 2026 के वेतन समझौते में शनिवार की छुट्टी पर सहमति भी बनी थी, तो फिर फैसला अटका क्यों? मध्य प्रदेश में बैंककर्मी सड़क पर आ गए और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बैंक कर्मचारियों की छुट्टी ही एक विषय है या 5 डे यानी 5 डे वीक से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, या फिर बैंकिंग सेवाओं पर फर्क पड़ेगा, ग्राहक मुश्किल में आएंगे। आखिर सरकार और बैंक यूनियंस के बीच समाधान का रास्ता कब निकलेगा? इसी मुद्दे पर आज होगी सीधी बात, विस्तार से बड़ी बहस। तो शुरू कर रहे हैं सवाल मध्य प्रदेश का। तो बैंक कर्मियों की 5 डे होमकार, जी हां, 5 दिवसीय वो काम करना चाहते हैं, 2 दिन छुट्टी चाहते हैं। एक बार फिर सप्ताह में 5 दिन काम को लेकर बहस गर्म है। इस बार सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। उनकी मांग है कि 5 दिवसीय वर्किंग लागू किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। और ग्राहकों पे क्या असर पड़ेगा या उनके वर्किंग कल्चर में सुधार आएगा, ये सब कुछ जानेंगे हमारे आज के पैनल से। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की इस विषय पर, पहले वो देखते हैं। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग, राजधानी भोपाल में प्रदर्शन। सप्ताह में 5 दिवसीय वर्किंग की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को भी ये सड़क पर उतरे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर यह देशव्यापी आंदोलन है। आज के प्रदर्शन की मांग है 5 डे बैंकिंग, और जो नए लोग बैंक में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम। 2 मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। 2015 से हमारा ये संघर्ष जारी है। इसके लिए हम कई हड़तालें कर चुके हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सहमति भी प्रदान की है कि हम 5 शनिवार या 4 शनिवार माह में पढ़ते हैं तो 5 डे बैंकिंग सेक्टर में लागू करने को तैयार हैं। परंतु भारत सरकार ने आज दिनांक तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यूनियंस की मांग है कि 5 दिवसीय बैंक सप्ताह लागू किया जाए। एक तरफा और भेदभाव PLI योजना वापस ली जाए। इसके क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग हो रही है। यूनियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिए योजना में संशोधन करने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले महीनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी तैयारी है। पहले बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन और प्रत्येक शनिवार को आधे दिन काम करते थे। साल 2015 में सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच सहमति बनी, जिसके अनुसार दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया और शेष शनिवारों को पूर्ण कार्य दिवस बनाया गया। यह निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने से बैंक शाखाओं में ग्राहक समय से यह मामला सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित है। सारी कोशिशों के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मार्च 2024 के समझौते में किए गए वादे को लागू कराने और सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर इसी साल 27 जनवरी को बैंक हड़ताल की थी। यह मामला अभी भी सरकार के पास लंबित थी। भोपाल से INS 24/7 के लिए स्वाति शर्मा की रिपोर्ट। तो इसे लेकर कुछ सवाल जहन में उठ रहे हैं, आपके साथ साझा करती हूं। पहला तो ये कि सप्ताह में 5 दिन काम से बैंकिंग सेवाएं बेहतर होंगी या फिर प्रभावित होंगी, इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। उपभोक्ता फोरम से जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो उपभोक्ताओं का या कहें कि जो बैंकिंग के कस्टमर हैं उनका पक्ष रखेंगे। दूसरा सवाल ये कि जब IBA सहमत है तो वित्त मंत्रालय की मंजूरी में देरी क्यों, इसको समझेंगे। जो बैंकर्स एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके उपाध्यक्ष। इसके अलावा तीसरा सवाल होगा कि क्या 5 डे वीक से बैंकिंग सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, क्योंकि हमें बैंक कर्मचारी जो है उनके बारे में भी सोचना है, कितना बेहतर होगा, कितना फर्क पड़ेगा।
और उनकी तो बेहतरी होगी, लेकिन इधर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल होगा कि क्या डिजिटल बैंकिंग के दौर में शनिवार की छुट्टी जायज नहीं है, क्योंकि अब तो हम जो है ऑनलाइन है काफी सारी चीजें, तो यदि अब छुट्टी दे दे तो कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या। पांचवा और आखिरी सवाल होगा कि 5 दिन बैंकिंग से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की विस्तार से कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे, और कौन कौन है हमारे साथ आपको बता दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद जैन कासदीवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आनंद जी आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत भार्गव जी। रजत भार्गव जी उपाध्यक्ष हैं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी दुबे जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जेपी जी बहुत स्वागत है आपका भी। मैं पहले आप ही के साथ शुरू कर रही हूं जेपी दुबे जी, और आपसे समझना चाहती हूं कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कह रहे हैं और बेहद नाराज हैं। हालांकि इंतजार आपका लंबा हो गया 2 साल, लेकिन इसके पीछे तर्क वजह क्या दी जा रही है? सोनम जी, जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस, और आपने कहा कि 5 डे बैंकिंग से क्या बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को कुछ लाभ होगा, क्या ग्राहक सेवा प्रभावित होगी, सारी चीजें इसमें ही समाहित हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आप दुनिया के सिनारियों में देखें तो कई देशों में 5 डे बैंकिंग जारी है, और भारत की बात करें अपन तो आज इनकम टैक्स में, LIC में, बीमा के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में, और जितने भी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है बड़े बड़े, उनमें 5 डे बैंकिंग ही चल रहा है। और 5 डे बैंकिंग करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई हानि नहीं होगी। जहां तक ग्राहकों की सेवा का सवाल है, तो आज आप देखिए कि 10 वर्ष पूर्ण किए हैं UPI तो भारतवर्ष ने अभी मनाया है, आपने देखा होगा, और बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि हमारे यहाँ 85% तक लोग डिजिटल मोड से लेन देन कर रहे हैं। तो बैंकों में अब ग्राहक जा ही नहीं रहा, बहुत कम ग्राहक बैंकों में जाते हैं, और उनको जाने में जो 5 दिन है वो पर्याप्त है उनके करने के लिए। और उसका एक लाभ ये भी होगा कि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, और जिस तरह से गाड़ियां बढ़ी हैं, जिस तरह से ट्रैफिक हो रहा है, जिस तरह से आपका अगर ऑफिस खोलते हैं 7 दिन, तो जितने प्रतिष्ठान है बैंक के, चाहे वो हेड ऑफिस है चाहे ब्रांचें हैं, उसमें कितने कंज्यूम होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, कितना स्टाफ मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे अपनी कार से जाए चाहे अपने स्कूटर से जाए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा देश को होगा, जनता को होगा, पोल्यूशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी, और ग्राहकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को जो सेवाएं हैं वो तो अविलंब जारी है, और 24 घंटे बैंकों के आजकल हाथ में बैंकिंग आप सबके हाथ में है, और 90% से ज्यादा लोग आजकल डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार को भी इसका बहुत लाभ है। और हमने तो ये भी कहा है कि जो कार्य हम 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, 2 सैटरडे तो ऑलरेडी है हमारे पास, बाकी बचे सैटरडे का भी जो समय है वो भी हम बाकी दिनों में अतिरिक्त हमें बैंक को देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारा समझौता IBA के साथ हो चुका है, और IBA इस बात को समझ गई है, और IBA ने रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट को भेजा है, पर गवर्नमेंट के जू नहीं रेंग रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारा जो 1 दिन का अभी हड़ताल है वो गवर्नमेंट को चेतावनी है कि देखिए आप हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए। और जो बात देखिए, महिलाएं बैंकों में काम करती हैं, कितनी महिलाएं बैंकों में काम करती हैं, कितनी विकट परिस्थितियों में वो काम करती हैं, अगर 2 दिन उनको मिल जाते हैं तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। ये हमारी मांग है, उसी मांग को लेकर हम लोग। जेपी दुबे जी, अच्छा है कि आप उपाध्यक्ष हैं एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, लेकिन विकट परिस्थितियों में तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, फिर सभी को ये राहत मिलनी चाहिए, 5 डे वर्किंग ही होनी चाहिए। ये एक सवाल यहाँ भी होता है, सभी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी को नुकसान नहीं है। हाँ, अगर 5 डे करते हैं तो किसी का हानि नहीं है, अच्छा, किसी की नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा तो कई लोग वैसे वाकई में व्यस्त हैं। अभी किस तरह का वर्क कल्चर हो गया, वो 9 to 5 वाला है भी नहीं। अब तो आप भी जान रहे हैं कि 8-8, 9-9 बजे तक लोग सामान्य तौर पर ऑफिस में रहते हैं, सभी का वर्क कल्चर। तो क्या आप इस पर एग्री करेंगे कि कुछ घंटे बढ़ा दिए जाएं, तो जो 5 डे वर्किंग है उसमें तो कुछ राहत होगी यदि ग्राहकों को उनकी कोई समस्या है तो? मैडम जी, वो ऑलरेडी हमने उसको टाइम में पूरा फ्रेमवर्क
तैयार करके समझौता हो चुका है आईबीए के साथ, टाइम बढ़ाने का भी हो चुका है उसमें। मतलब हम टाइम नहीं ले रहे हैं अलग से, जो हमारे टाइम हम जो मांग रहे हैं 2 शनिवार का, उसके शनिवार की जो है वो 45 मिनट रोज के हिसाब से हम उसको अलग से दे रहे हैं, वो बात हो चुकी है उसकी जी। ठीक है, रजत भार्गव जी आपका पक्ष भी जान लेते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ेगा। अभी तो दुबे जी ने कहा कि भाई हमारी बातचीत हो गई, और ये हमने शुरू में ही कहा कि 2 साल पहले जो है सहमति बन गई आईबीए की। अब दिक्कत वित्त मंत्रालय की तरफ से। मुझे आपसे समझना है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी में एक तो देरी हो रही है, तो क्या कुछ प्रोसेस का कहीं कुछ अटका मामला हो सकता है, या ग्राहकों की यदि पक्ष की बात करें तो उनको 5 डे वर्किंग में कोई समस्या है? आपका क्या पक्ष होगा? देखिए, नमस्कार सोनल जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन कहते हैं, वो बैंकिंग होती है। तो समस्त बैंकर्स को मेरी तरफ से नमन है, क्योंकि बैंक कर्मी जितना काम करते हैं उतना तो शायद दूसरे लोग उसको मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 5 डेज अ वीक कल्चर बैंक में लाना चाहिए, क्योंकि हम पूरे भारत देश को मान लें कि हमारा डिजिटल हो गया है हर व्यक्ति, तो इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। महानगरों की जहां तक बात है, मोबाइल ऐप के थ्रू बहुत इजीली बैंकिंग हो जाती है, लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ता है। लेकिन महानगरों में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज भी बैंक जाकर अपने कामकाज को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग की रोजमर्रा के दिनचर्या में बैंकिंग एक अति आवश्यक मुद्दा माना गया है। तो वैसे भी देखा जाए तो 52 तो हमारे रविवार होते ही हैं, 2 शनिवार को अवकाश होता ही है, और 25-30 छुट्टियां गेस्टेड हो ही जाती हैं। तो 100 दिन की छुट्टी तो ऑलरेडी होती है बैंकों में। अभी आज की स्थिति में देखिए, कल ईद थी, बैंक बंद था। कल राखी है, बैंक बंद है। अगर आप शनिवार को फिर बैंक बंद कर देंगे तो आप ये देख लिया, पिछले 5 दिन में 4 दिन बैंक बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे जो व्यवसायी होते हैं, छोटे जो रोजगार वाले लोग होते हैं, जिनको बैंक में अपना पैसा जमा कराना पड़ता है, निकालना पड़ता है, किसी किसी की पेंशन आती है, किसी अनेक प्रकार के लोग होते हैं जिनको बैंक से राहत मिलती है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश पूरे डिजिटलाइज रूप में तैयार है, और अभी फिलहाल 5 दिन की बैंकिंग की बात फिलहाल तो मुझे जायज नहीं लगती है। अब बैंकरों की अपनी समस्याएं हो सकती हैं जो दुबे जी ने विस्तार से बताई, लेकिन आम उपभोक्ता और ग्राहक के रूप में मैं इसको उचित नहीं मानता हूं, और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से भी अभी क्लियरेंस इसमें नहीं आया, क्योंकि आपको इसको एनलार्ज करके पूरे देश के रूप में, व्यापक रूप में इसको देखना पड़ेगा। क्या हम केवल 5 दिन काम करेंगे और उससे हमारे देश की आम जनता को फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो कहीं ना कहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नुकसान होगा, और एक जैसे आम इंसान है, किसान है, हर किसी को कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि हम 5 डेज अ वीक की वर्किंग के लिए पूरी रूप से हम तैयार हैं। जी, कर्मियों का पक्ष समझ रहे हैं। इधर क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और क्या कुछ राहत मिल सकती है, इस पर लगातार चर्चा करें। आनंद जैन कासीवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका वक्तव्य अधूरा रह गया था कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। आनंद जी, आपसे मैं माफी चाहूंगी और उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, आप क्या समर्थन करते हैं? आप किसका, मतलब बैंक कर्मियों का करते हैं, या उपभोक्ताओं के लिए जो है वैसे ही काफी छुट्टियां होती हैं, और उस बीच यदि ये जो 5 डे वर्किंग कल्चर हो रहा है तो इससे फिर क्या उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, अगर पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर उपभोक्ता के अगर माध्यम से आप ये जानना चाहते हैं तो निश्चित ही 5 डे वर्किंग में एक बिजनेसमैन भी हूं, और हिंदुस्तान का 80% व्यापारी छोटे तबके का है, गांव का है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण के महोदय ने कहा कि जो कैश ट्रांजेक्शन होता है वो तो आज भी छोटे व्यापारी ही करते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, क्लियरिंग में चेक डालते हैं। तो ऐसे 10% बड़े लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, बाकी लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है। और हम जैसे लोगों को भी, व्यापारियों को परेशानी आती है, क्योंकि अगर जो काम आज मतलब व्यापारी उसका फायदा उठाता है कि यार सैटरडे संडे अभी मंडे कोई काम होगा, तो 5 डे वीक में अगर हमको कैश जमा कराना है, क्लियरिंग में चेक डालना है, तो ऑब्वियसली वो 3 दिन आगे चले जाता है। तो अगर एक उपभोक्ता की तरह से बात करते हैं तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि बैंकिंग आवर्स कम करके
पूरे 6 दिन आप काम कराइए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक दिन लेट करते हैं तो वो आने वाले 3 दिन के ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट करता है। तो एक व्यापारी के हिसाब से ये वक्तव्य मैं दे रहा हूँ कि ये 5 days वीक जस्टिफाई नहीं है। अगर सरकार और उनका समझौता हुआ है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर आप एक दिन भी सैटरडे भी बंद करते हैं तो सैटरडे, संडे और मंडे दोपहर के बाद वर्किंग चालू होता है। और अगर आप 5 डे कर देंगे तो न तो चेक क्लियरिंग में जाएगा, न कैश जमा होगी। तो व्यापारी जो जिनको पैसे नहीं देना है वो बहाना बना लेते हैं, यार सैटरडे संडे आ गया, 5 डे वीक है, तो आदमी प्लानिंग वैसी प्रभावित होंगे। आम आदमी को इसमें सफर करना पड़ता है। ठीक है, आम आदमी को सफर करना। जी, जेपी दुबे जी, आपने रजत जी को भी सुना और आपने आनंद जैन कासलीवाल जी को भी सुना। और चूंकि आनंद जैन कासलीवाल जी व्यापारी होने के नाते और जो उन्होंने दृष्टिकोण रखा है या रजत जी ने जो रखा है कि भाई ये कई ऐसे हमारे साथी हैं जो छोटे व्यापारी हैं और कई ऐसे इलाके हैं ग्रामीण होने की वजह से जहां पर आज भी हम डिजिटलीकरण की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां तक लोग इतने फेमिलियर नहीं है उस चीज से, तो प्रभावित तो होंगे। अब आपका पक्ष। जी, थोड़ा प्रभाव तो जरूर होगा, पर उस प्रभाव से किसी को परेशानी नहीं होगी, मेरा ये कहने का मतलब है। आज देखिए व्यापारी वर्ग के अभी जितने कस्टमर ग्राहक आते हैं, चाहे रिटेल, खुदरा व्यापारी, छोटा व्यापारी है, तो सबके यहाँ पेटीएम के डब्बे लगे हुए हैं। अगर आज 5 रुपए भी कोई पेमेंट कर रहा है तो मैं देखता हूँ कि वो अपना मोबाइल निकालता है और उससे पेमेंट करता है और वो सेटल हो जाता है, खाते में पैसा आ जाता है। तो कैश का जो फ्लो लेन देन है जो पहले था वो आज उतना नहीं है, वो बहुत कम हो गया कैश का लेन देन बैंक में। और व्यापारी भी बैंक में आजकल कुछ कहना चाहते हैं आनंद जैन जी, जल्दी से। आनंद जैन जी जल्दी से। जी, शायद बैंक में अधिकारी जो हैं उनको नॉलेज नहीं है कि देश की 80% अर्थव्यवस्था ग्रामीणों में निवास करती है। वो ग्रामीणों में कैश ही चलता है आज भी। पेटीएम तो बहुत सारे लोगों के हाथ में ग्रामीण और है भी, तो कई जगह नेटवर्क का इशू आ जाता है, ये भी है। चलिए दुबे जी, बहुत संक्षेप में क्या करेंगे? 2 साल से तो इंतजार कर रहे हैं और अब आपने कहा हड़ताल के बारे में, इसके बाद आगे क्या? जल्दी से। मुझसे सवाल है जी, आप ही से है। देखिए, हमारी सरकार से जो हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक वे में हम लोग सरकार से अपील करते हैं और जनता को भी साथ लेके चलते हैं। और हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि आम आदमी, आम जरूरतमंद व्यापारी, हमारे देश का किसान, मजदूर, किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। इसलिए हमने टाइमिंग बढ़ा दिए हैं। अब सवेरे जहाँ 10:15 बजे बैंक चालू होती थी, वहाँ अब 9 बजे बैंक चालू होगी। ठीक है ना? तो उसके लिए हम खुद प्रयासरत है, किसी आदमी को, आम आदमी को परेशानी। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं वो सब बताई हैं इस बहस के दौरान, ये जरूर समझ में आया कि प्रैक्टिकल कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में सरकार क्या कर रही है, आगे किस तरह बढ़ रही है, क्योंकि उसे तो कर्मचारियों के बारे में भी सोचना है और करोड़ों बैंक ग्राहकों के बारे में भी सोचना है, जिससे कि जो उसकी सेवाएं वो प्रभावित ना हो और उन्हें जो साधन मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, वो प्रभावित ना हो। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।